उलमाए अहले सुन्नत बेटा बेटा एक बेटा खामोश। खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ज़ुबैर रज़ा क़ादरी साहब, नक़ीब अहले सुन्नत भाई मोहतरम शुएब रज़ा रामपुरी, शायर अहले सुन्नत अज़ीज़ क़ुरबान रज़ा हाफ़ी, शायर अहले सुन्नत भाई अहमद रज़ा शाहपुरी, मोहतरम भाई मोहम्मद मुर्तज़ा साहब क़िबला, हज़रत हाफिज़ व क़ारी जहांगीर आलम साहब क़िबला व दीगर अहबाब अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, इस्लाम की शहज़ादियाँ, मेरी बस्ती के गयूर मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बि कमालिही कशफ़द दुजा बि जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लिमू तस्लीमा। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। आमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए सबसे पहले आक़ाए दो जहां फ़ख्र मौजूदात, शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन राहतुल आशिक़ीन मुरादुल मुश्ताक़ीन, ख़ातमुन नबिय्यीन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात मेरी बस्ती के हैं, मैं जबरन भी आपसे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहलवा सकता हूँ, लेकिन दुरूद पाक का मामला है, ये आपकी मर्ज़ी पर। एक मरतबा और सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम आपको मैं बता दूं, दस्तारबंदी जिसे कि आलिमाओं की ज़ुबान में रिदापोशी कहा जाता है, और आपके समझने के लिए उसे दस्तारबंदी मैं कह रहा हूँ।
उसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम सजाया है। देखिए, हमारा गांव शाहपुर, हमारी बस्ती उलमा से और उलमा ही नहीं बल्कि हर एतबार से हमारी बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह उरूज पर है। यानी जो भी चीज़ हमारी बस्ती में है वो बहुत है, ये अल्लाह का शुक्र है। और अभी हमारे भाई शुएब रज़ा रामपुरी ये जिक्र कर रहे थे कि शाहपुर के लिए फ़ायदा है कि माइक के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता, कस्बा नहीं जाना पड़ता, बल्कि सब कुछ हमें शाहपुर ही में मिल जाता है। तो ये सिर्फ माइक ही का मामला नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ को हम अपने शाहपुर में ही पा लेते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेहतरीन मुकर्रिर, माशाअल्लाह। बेहतरीन शायर, जी, जी। बेहतरीन खतीब, बेहतरीन नकीब, सही बात है, बेहतरीन इमाम, माशाअल्लाह। बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, सब कुछ हमें हमारे गांव शाहपुर में मिल जाते हैं। और माशाअल्लाह। साथ ही साथ कोई भी सामान हो, माइक ले लीजिए, एक से एक बेहतरीन जलसों के लिए बेहतरीन माइक मिल जाते हैं, जैसे कि नकीब अहले सुन्नत ने जिक्र किया। तो ये खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है और बहुत उसका फजल है, फजल बालाए फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बस्ती पर बहुत बड़ा फजल फरमाया है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बस्ती को इसी तरीके से खूब तरक्की अता फरमाए। हमारी बस्ती वालों को, शाहपुर में रहने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब तरक्की अता फरमाए और ख़ास करके इस्लामी ज़िंदगी, ईमानी मौत नसीब अता फरमाए। ये सबसे बड़ी दुआ मैंने अपने और आपके लिए कर दी है, क्योंकि अगर ईमान पर ख़ात्मा नहीं है तो दुनिया के अंदर हम कुछ भी करके चले जाएं, हमारा ईमान मोतबर नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा ख़ात्मा ईमान पर है तो इंशाअल्लाह हमारी हर नेकी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो काबिल कबूल होगी, जबकि हमारा ख़ात्मा ईमान पर होगा। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस्लाम भरी ज़िंदगी और ईमान भरी मौत अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हमारी बस्ती में एक से एक बेहतर और बेहतरीन हाफिज, कारी, मौलाना, आलिम, मुफ्ती सब हैं। और मैं दुआ करता हूँ इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी, और जो इरादा कर रहे हैं पढ़ने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी बेहतर से बेहतर आलिम बाअमल बनाए। आमीन आमीन। और जो डिग्री कर रहे हैं, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला तमाम को कामयाबी, कामरानी अता फरमाए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब्दुल कादिर भाई की मोहब्बत में मैं यहाँ पर आज आपके सामने चंद लम्हों के लिए आया हूँ। वैसे तो हमें और आपको मुकम्मल खिताब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का सुनना है इंशाअल्लाह। मैं बस चंद लम्हों के लिए आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गया हूँ। और आज की तकरीर समझाने वाली ज़्यादा होगी, लुभाने वाली तो दूसरी जगह करते रहते हैं, लेकिन अपनी बस्ती है, अपना गांव है, यहाँ पर थोड़ा समझाना भी ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमने तुम में से ईमान वालों के और उनके कि जिन्हें इल्म दिया गया दर्जों को बुलंद फरमा दिया। ये अल्लाह का फरमान है, कुरान का फरमान है, और कुरान की कोई बात झूठी नहीं हो सकती। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं। और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, कुरान पाक का इरशाद है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे में, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, कोई तब्दीली नहीं। नो चेंजिंग इन द होली कुरान, कुरान के अंदर जर्रा बराबर भी तब्दीली और चेंजिंग हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये कुरान किसी दुनियादार का नहीं, किसी जमींदार का नहीं, बेशक ये कुरान किसी मुखिया का नहीं,
ये कुरान किसी के हुक्म पर नहीं लिखा गया, बल्कि दुनियावी एतबार से जितने भी मराहिल दुनिया में होते हैं और दुनिया वालों के होते हैं, उन तमाम मराहिल से पाको साफ इस कुरान को रखा गया। और बल्कि यहाँ तक कुरान में आया है कि अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कलाम पाक की शान वो बयान फरमाई, नबी ने भी बयान फरमाई और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी बयान फरमाई कि लाख कोशिशें कर लें जी इस कुरान को बदलने के लिए, कुरान को तब्दील करने के लिए, कुरान को चेंज करने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए। और आज से ही नहीं बल्कि जब से कुरान नाजिल हुआ, न जाने कितने दुश्मन इस कुरान को मिटाने के लिए आए, इस कुरान को तब्दील करने के लिए आए। बड़ी बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्योंकि ये कुरान कोई जमींदार या किसी मुखिया का लिखा हुआ या लिखवाया हुआ नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाजिल किया हुआ। और किस पर नाजिल किया है? जो तमाम नबियों का सरदार बना करके, तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा गया, उस जात पर यह कलाम पाक नाजिल किया गया। इसलिए इस कुरान के तब्दील करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई और आज भी कोशिशें की जा रही हैं। और आज भी कोई अपना नाम मुसलमान रख करके ये कहता है कि इसमें 36 पारे थे, 30 पारे रह गए। कोई कहता है कि इसमें 36 आयतें वैसी हैं ऐसी हैं, इनको निकाल दिया जाए। लेकिन कुरान की 36 आयतें तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान पढ़ने वालों के लिए कुरान को आसान बना दिया, सुभान अल्लाह। यानी जिस बस्ती में जाओ, जिस गांव में जाओ, जहां आप देखोगे कि मुसलमान रहते हैं, तो कोई ना कोई कुरान का हिफ्ज करने वाला एक हाफिज कुरान जरूर नजर आएगा। बेशक बेशक कुरान है और कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है। कितने कुरान हैं, हमने बहुत सी किताबें देखी, दुनियावी किताबें भी हैं, बहुत से कानून देखे, बहुत सी कानून की किताबें देखी, जिसमें आए दिन तब्दीली होती रहती है, आए दिन चेंजिंग होती रहती है, आए दिन तरमीम होती रहती है। कोई ना कोई उसका हुक्म बदलता रहता है कि फुला वक्त के लिए ये हुक्म था, अब आगे के लिए दूसरा हुक्म तैयार किया गया। लेकिन कुरान का फरमान जो कुरान में है, वो कुरान जब से नाजिल किया गया और कयामत तक, जब तक के लोग अहकाम शरीयत पर चलते रहेंगे, इसी कुरान के मुताबिक चलते रहेंगे। और कुरान ने सिर्फ हमें नमाजों का ही हुक्म नहीं दिया, कुरान ने सिर्फ हमें रोजा रखने का ही हुक्म नहीं दिया, कुरान ने हमें सिर्फ हज करने का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि कुरान ने जब से हम पैदा होते हैं और मरने तक की जितने भी मराहिल हैं, जितने भी चीजें हैं दुनिया के अंदर, हर चीज कुरान ने हमें बताई। और कुरान ने जीने का सलीका दिया, कुरान ने हमें हर चीज कुरान ने हमें बताई। चाहे वो खाने का जिक्र हो, चाहे वो पहनने का जिक्र हो, हम पढ़ते नहीं, हम समझते नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कुरान पाक हमें जीने से लेकर मरने तक जितने भी मराहिल से हम गुजरते हैं, जिंदगी के अंदर जितने भी कानून, जितने भी दुनिया के अंदर रहने और सहने के, खाने पीने के जितने भी मसाइल हैं, कुरान ने हमें दिए हैं। कुरान को अगर हम ना समझे, कुरान पर अगर हम अमल ना करें, कुरान को हम अगर ना पढ़ें, कुरान को अगर हम तर्जुमे के साथ ना पढ़ें, तो ये हमारा कसूर हो सकता है। लेकिन कुरान ये कहता है कि हमने खुशकी और तरी में जितनी भी चीजें रखी हैं, सारी चीजों का इल्म हमने कुरान में रखा है। जो कुरान को जितना पढ़ता चला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी में रोशनी उतनी ज्यादा करता। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कुरान से मोहब्बत ये हर एक मुसलमान को होना जरूरी है। ये कुरान ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि कुरान के बारे में फरमाया गया, कुरान वो है जिसका देखना भी इबादत, कुरान वो है जिसका छूना भी इबादत। आज हमारे पास जूते हैं, हमारे पास कपड़े हैं, हम
हर दिन जूतों पर पोछा लगाते हुए नजर आते हैं, हम कपड़ों को धोते हुए नजर आते हैं, हम अच्छे से अच्छा पहनते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये कुरान कि जिसको हमने भुला दिया, जिस ताक में रखा हुआ है हम उस ताक को भूल गए कि किस ताक में कुरान रखा हुआ है। आज हमारे घरों में नहूसतें हैं, आज हमारे कारोबार में बरकतें नहीं है, आज हमारे रिस्क में बरकतें नहीं है, आज हमारी रोजी में बरकतें नहीं है। कभी सोचा है हमने कि क्यों आज हमारे घरों से बरकतें दूर हैं, क्यों आज हमें नमाजों में हमारा दिल नहीं लगता, आज क्यों हमें नेक अमल करते हुए हमारे पैर नहीं चल पाते, हाथ नहीं चल पाते, आज हमारी सोचें क्यों गानों की तरफ जा रही हैं, क्यों आज हमारी सोचें, हमारे दिलो दिमाग आज डांस की तरफ, पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। कभी सोचा हमने? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को, जो कुरान हमेशा हर दिन सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ना चाहिए था, आज हमने उस कुरान को जैसे बांध के रखा है ना, वैसे ही कई कई महीने गुजर गए, उस पर एक एक इंच, दो दो इंच गर्द चढ़ गई, लेकिन हमने कुरान को खोल के ना देखा। अब ये कुरान जब खोल के नहीं देखा जाएगा, कुरान की जो बरकतें होंगी, कुरान की जो रहमतें होंगी, हमारे घर में क्यों कराएंगी? हमारे घर में कुरान की तिलावत की जब आवाजें नहीं आती हैं, हमारे घर में जब कुरान पढ़ने की आवाजें नहीं आती हैं, तो फिर हमारे घर में बरकतें नहीं, हमारे घर में नहुसतें आएंगी। यही वजह है कि आज हमारे ज़हनो दिमाग कुंद होती जा रहे हैं, आज हम नेकी करते हुए शर्मा रहे हैं, गुनाह करते हुए नहीं शर्माते हैं। इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को खोलना बंद कर दिया, हमने कुरान की तिलावत को बंद कर दिया, हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर रखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर इंसान वो है जिसने कुरान को सीखा और सिखाया। लेकिन आज हमारा रवैया है, आज हम अपने बेटों को भी नहीं पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों को भी नहीं पढ़ाते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, आज हम डॉक्टर की डिग्री दिलाने के लिए तैयार हैं, इंजीनियर की डिग्री दिलाने के लिए तैयार हैं, प्रोफेसर बनाने के लिए तैयार हैं, IAS IPS ऑफिसर बनाने के लिए तैयार हैं। तरह तरह की डिग्रियां, जो दुनियावी डिग्रियां हैं, जो कि सिर्फ कब्र से पहले हैं, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं। और वही अगर कुरान पढ़ाने के लिए कह दिया जाए, कुरान की तिलावत करने के लिए कह दिया जाए, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए कह दिया जाए, तो आज हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, डिग्रियां चाहे वो कोई सी भी हो, कोई डिग्री बुरी नहीं होती है, लेकिन मेरे नबी का फरमान भी तो है कि बेहतर इंसान तो वो है जिसने कुरान को सीखा, जिसने कुरान को सिखाया। अब बताओ, इंजीनियर की डिग्री अपनी जगह, डॉक्टर की डिग्री अपनी जगह, प्रोफेसर की डिग्री अपनी जगह, मास्टर की डिग्री अपनी जगह, किसी भी डिग्री के बारे में खुल करके ये कुरान ने नहीं कहा है कि इसकी ये फजीलत है, हदीस पाक में नहीं आया है कि डॉक्टर की फुला फजीलत है, कहीं भी नहीं आया है। लेकिन अगर किसी चीज के बारे में आया है, अगर किसी जात के बारे में आया है, तो वो कुरान के पढ़ने वाले की फजीलत है। कुरान भी कह रहा है कि हमने इल्म वालों के दर्जों को बुलंद फरमाया, हदीस भी कह रही है कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। आज हमने कुरान से दूरी बनाई, हमारी जिंदगियों में न जाने कैसी कैसी मुसीबतें आना शुरू हो गई। आज हमने कुरान से रूगर्दानी शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जिंदगियों को तंग फरमा दिया। मैं कहना यह चाहता हूं, आज भी अपने बच्चों को अगर कुरान की तालीम देना शुरू कर दिया जाए। किसी ने क्या खूब कहा था, अगर इल्म है, अगर किसी के पास इल्म है तो इल्म के जरिए से बंदा दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो इल्म है, सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो एजुकेशन है। आज हमने एजुकेशन से मुंह मोड़ा है, जहालत आम हो गई। अगर जहालत को दूर करना है तो इल्म की रोशनी फैलाना होगी, अगर जहालत को दूर करना है अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना होगा, अगर जहालत को दूर करना है अपनी बच्चियों को आलिमा बनाना होगा, अगर जहालत को दूर करना है। किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर कोई एक मर्द आलिम बनता है, इल्म सीखता है, तो सिर्फ एक घर अच्छा होता है, एक घर सुधरता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पढ़ा दिया जाए, किसी औरत को पढ़ा दिया जाए, किसी बेटी को पढ़ा दिया जाए, तो किसी ने क्या खूब कहा था कि नस्लें की नस्लें आबाद हो जाया करती हैं। ये शान है इल्म की। इल्म वो है जो रोशनी लाता है, इल्म वो है जो जहालत से दूर रखता है। आज हमने इल्म पर तवज्जो ना दी, आज हमने इल्म को अच्छा ना समझा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारी
हमारी कितनी बड़ी बस्ती है और यहाँ पर मुश्किल से, अल्लाह अकबर, कोई मुश्किल से 4 या 5 मुफ्ती होंगे। उसके अलावा साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि IAS और IPS, वैसे तो आप सोचते हैं कि दुनियावी तालीम बड़ी उरूज पर है, दुनियावी तालीम के जरिए से बड़े बड़ी कामयाबी और कामरानी मिलेगी, लेकिन हमारी बस्ती में दुनियावी तालीम भी नहीं है। हमारी बस्ती में कितने सरकारी नौकर हैं, हमारी बस्ती में कितना IPS IAS ऑफिसर हैं, हमारी बस्ती में कितने अच्छे मास्टर हैं जो कि सरकारी हो नौकरी, सरकारी जिनकी नौकरी लगी हुई हो। सिर्फ हम क्या करते हैं, या तो हाई स्कूल करा दिया बच्चे को, या सिर्फ जो है उसे हाई स्कूल के बाद इंटर करा दिया, उसके बाद समझते हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ गया, बहुत ज्यादा पढ़ गया। मैं ये कहना चाहता हूं, हाई स्कूल और इंटर के बाद तो पढ़ाई शुरू होती है। हाई स्कूल इंटर तक तो सिर्फ बच्चे की आंखें खुलती हैं और हम सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे को हाई स्कूल करा दिया, इंटर करा दिया और बहुत पढ़ा दिया। अरे जा करके देखो कितने ऐसे गांव हैं वहां पर होड़ लगी हुई है कि अगर किसी का बेटा IPS की तैयारी कर रहा है, किसी का बेटा MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, तो दूसरे मोहल्ले में ये शोर हो जाता है, वो भी उसकी तैयारी कराना है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमाई की होड़ है हजरत, कमाई की होड़ है कि अगर किसी का बच्चा कमाने के लिए निकल गया तो उसकी तारीफ होती है कि 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा इतना कमा रहा है, तो दूसरा मोहल्ले वाला भी अपने बच्चों को भेजता है। पढ़ाई गई एक तरफ। ये अगर तुम होड़ करना चाहते हो तो फिर पढ़ाई में करो, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सबसे बेहतर हथियार, सबसे बड़ा हथियार, सबसे पावरफुल और ताकतवर हथियार अगर कोई है दुनिया को बदलने के लिए, तो वो है एजुकेशन, वो है एजुकेशन। अपने बच्चों को इल्म सिखाओ। अगर तरक्की चाहते हो अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, चाहे वो इल्म दुनियावी हो या दीनी हो। सबसे पहले तो कुरान की तालीम दो, उसके बाद जो चाहो अपनी औलाद को बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। लेकिन हमारे गांव में तो दुनियावी तालीम भी नहीं है। कोई हमें अच्छा सा इंजीनियर नजर नहीं आता, कोई IPS IAS कोई आज तक बना ही नहीं, कोई आज तक MBBS डॉक्टर नजर नहीं आता। वैसे झोला छाप डॉक्टर तो हमें बहुत मिलेंगे, कम से कम झोला झाप ना बनो, कम से कम डिप्लोमा ही कर लो, डिप्लोमा ही कर लो, तो कम से कम कुछ होना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में बगैर डिग्री के, बगैर डिप्लोमे के चलने नहीं वाला। इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं चलने वाला। इसलिए अगर कुछ बनाना भी है तो सर्टिफिकेट, सनद ये होना जरूरी है। इसी तरीके से मुफ्ती बहुत घूम रहे हैं, आलिम बहुत घूम रहे हैं, लेकिन बासनद सर्टिफिकेट वाले जो सनद रह करके कारी का कोर्स 3 साल का, क्योंकि माँ बाप कुछ होते हैं बेचारे, उन्हें क्या पता, अपने बच्चों को भेज दिया, मदरसे में भेज दिया, स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, उन्हें क्या मालूम कि कितने साल का कौन सा कोर्स है। लेकिन मैं आपको यही बता के जाऊंगा आज, हाफिज वो बच्चे के जहन के ऊपर है, चाहे वो 1 साल में हिफ्ज कर ले, 2 साल में कर ले, 3 साल में कर ले, 4 साल में कर ले। और हम तो इतने काम में बिजी हो गए थे, हिफ्ज के दौरान ही हमने तो 4 साल में करा हिफ्ज, 4 साल में हिफ्ज हुआ हमसे। तो इसलिए हाँ, 3 साल 4 साल ये तो बच्चों के जहन के ऊपर है, तो ये तो हिफ्ज का मामला। फिर उसके बाद 3 साल जो आमतौर पर मदारिस में कोर्स होता है, वो कारी का कोर्स होता है, 3 साल में मुकम्मल होता है। उसके बाद 5 साल में 2 साल और पढ़ेंगे, 5 साल में मौलाना बन जाता है। फिर उसके बाद 2 साल और पढ़ेगा, 7 साल हो गए, आलिम बन जाएगा। फिर 2 साल और पढ़ेगा, उसके बाद फाजिल बनता है। ये मैं लड़कों का कोर्स बता रहा हूँ, लड़कों का। लड़कियों को में थोड़ी रियायत की गई है ताकि उनकी उम्र ज्यादा ना हो जाए और पहले ही उनको आलिमा बना दिया जाए। उसके बाद 9 साल के बाद फाजिल बनेगा और पूरी 11 साल, 2 साल और लगा करके 11 साल में मुकम्मल मुफ्ती बनेगा। यानी मुकम्मल अगर हाफिज है तो 15 साल चाहिए सर्टिफिकेट पाने के लिए ओरिजिनल वाला, वरना तो 1 साल में भी मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा मुफ्ती का। बहुत मदारिस ऐसे हैं जो कि पैसों पर और जो वैसे ही अपनी जो है नाम रोशन करने के लिए मुफ्ती बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं। तो 15 साल पूरे चाहिए ओरिजिनल वाला मुफ्ती बनने के लिए, 15 साल अगर हाफिज है, और हाफिज नहीं है तो 11 साल चाहिए।
ये। और लड़कियों का क्या है, लड़कियों में 5-6 साल में आलिमा बना दिया जाता है, उनकी उम्र का लिहाज रखते हुए कि उनकी शादी पहले हो जाती है, थोड़ी पहले हो जाती है, इसलिए रियायत की जाती है। और अगर मुफ्तिया बन रही हैं, आजकल तो मुफ्तिया का भी जो है कोर्स चालू हो गया है, तो 2 साल के बाद 2 साल और मिला लीजिए तो 7 साल में मुफ्तिया बन जाती हैं। तो इसलिए इससे पहले अगर कोई 5-6 साल से पहले या 9 साल से पहले कोई अपने आप को आलिमा या मुफ्तिया कहे तो आप जो है उसे आलिमा ना कहें, क्योंकि आलिमा के लिए पूरे 6 साल मदरसे में गुजारना ये जरूरी है। खामिसा जमात होती है, खामिसा तक आलिमा फाजिला बनती है जाकर के। हमने देखा है कि रिश्ते के लिए मदरसे में भेज दिया 3 महीने के लिए, हमारी बच्ची तो आलिमा हो गई, 3 महीने में आलिमा बना दिया। और फिर कहते हैं कि यार कैसी आलिमा है ये, ना पर्दा जानती, ना बिस्मिल्लाह पढ़ना जानती, ना खाना जानती, ना बर्तन धोना जानती, ना कपड़ों को पाक करना जानती, है आलिमा और काम कर रही है जाहिलों से भी बदतर। तो फिर बदनाम कौन होता है? फिर आलिमा बदनाम होती हैं। इसलिए ऐसी आलिमा ना बनाओ, अगर आलिमा बनाओ तो मुकम्मल बनाओ, ताकि अपने पूरे घर की परवरिश आलिमाना तौर पर करे और पूरे खानदान को संवार दे, कोई सवाल तक ना उससे करे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि अगर आलिमा या आलिम बनाना है तो ओरिजिनल बनाओ, ताकि कहीं जाकर उसके पैर न डगमगाएं, अपने पूरे खानदान को संवार दे, अपनी पूरी नस्ल को संवार दे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हम तमाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में हमें आलिम और आलिमा बनने और बनाने की तौफीक अता फरमाए। बस मेरी गुफ्तगू यहीं तक थी, ये समझाना था आप लोगों को, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको समझने की और औरों को भी समझाने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमे का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन